गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं जो कम से कम, यदि ये प्रश्न या इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो 3 मार्क्स से कम में नहीं आएंगे। तो आइए हम स्क्रीन पे आते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं किस तरह के प्रश्न हैं जो 3 मार्क्स में लिखे गए होंगे या 3 मार्क्स में आएंगे। पहला प्रश्न है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250 मीटर if the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall। अब आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें। रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी पेरीमीटर दिया है 250 मीटर। रेक्टेंगुलर हॉल मीन्स रेक्टेंगुलर हॉल समझ रहे हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ दी हुई है और हाइट भी दी है, तो उसके पेरीमीटर 250 मीटर दिया हुआ है। पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स, आप जानते हैं 4 दीवारों की पेंटिंग कराई गई है, तो 4 वॉल्स की जब पेंटिंग होगी इसका मतलब कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉल निकाला गया है, मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाली गई है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला आपको पता है, उसी आधार पर 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसके पेंट कराने का जो खर्च आया है, जो एक्सपेंस हुआ है, टोटल 15,000 रुपीज खर्च हुआ है। तो उस हॉल का हाइट क्या है, उस हॉल की हाइट कितनी है, ये हमें पता करना है। तो आपको ये पता है कि जब 15,000 मीटर पूरा एक्सपेंस हुआ है, पूरा खर्च हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये टोटल खर्च दिया है और ये रेट दिया है। तो इस रेट और इस टोटल खर्च के आधार पे हमें चारों दीवारों की एरिया पता करनी होगी कि इसकी एरिया कितनी है। तो आइए जो दिया है उसी के आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो दिया है उसको लिखते हैं, कास्ट ऑफ हॉल या 4 वॉल्स लिख लीजिए। 4 वॉल्स इज इक्वल रुपीज 15,000 एंड rate is equal 10 rupees पर मीटर स्क्वायर। ये दो चीजें दी मीन्स रेट भी दिया है और टोटल खर्च भी दिया हुआ है। तो आप यहां से क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ हॉल निकाल देंगे। टोटल एरिया कितनी है, तो एरिया ऑफ हॉल निकालने के लिए जो टोटल मनी है उसमें रेट से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 15,000 अपॉन 10, कट करके आएगा 1500 मीटर स्क्वायर, मीन्स एरिया क्लियर हो गई। और ये 1500 मीटर स्क्वायर किसकी एरिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, चारों दीवारों की एरिया निकली हुई है। आपको ये भी पता है कि चारों दीवारों की एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, पता है ना, क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। तो इसी आधार पे इस फार्मूले को हम रखेंगे। अब यहां लिखिए, नाउ एरिया ऑफ 4 walls is equal to into length plus breadth into height। तो आप इसके जगह, एरिया के जगह ये 1500 लिख देंगे। 1500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। न लेंथ दिया है, न ब्रेथ दिया है और न ही हाइट दिया है। क्लियर। अब इसको आप चाहें तो उल्टा करके लिख लें, आसानी होगी। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में फिर चलते हैं। यहां देखिए दिया है पेरीमीटर 250 मीटर। पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर भी किसका दिया है, रेक्टेंगुलर हॉल का दिया है। रेक्टेंगुलर हॉल मीन्स हॉल कैसा है, रेक्टेंगल के शेप का है। आपको ये पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है, रेक्टेंगल की एरिया कैसे निकलती है, एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ।
और उसका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ तो दिया ही है और उसमें हाइट से भी मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ तक के लिए हमको यहाँ से आंसर मिल गया। मीन्स पेरीमीटर 250 मीटर दिया है, तो यहाँ भी तो पेरीमीटर का ही फार्मूला है, मीन्स इससे हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ही निकालेंगे। तो इसकी जगह पे हम 250 मीटर राइट कर देंगे, 250 इंटू हाइट एच लिख देंगे। अब हाइट आसानी से निकल जाएगी। अब क्या करेंगे, एक मिनट, ठीक है, इस चीज को यहाँ लिखेंगे, ये तो ऊपर वाली लाइन थी, यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू एच, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 250 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल 1500। अब हाइट निकाल लीजिए यहाँ से 1500 अपॉन 250, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 6 जा करेंगे तो 150 आएगा। मीन्स हाइट कितना हो जाएगी, 6 मीटर। इट्स योर आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान थोड़ा सा यहाँ रखना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट आपका यहाँ दिया हुआ है, मीन्स पेरीमीटर। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ से क्या निकलता है, पेरीमीटर निकलता है। पेरीमीटर यहाँ 250 मीटर दिया है, तो हम 250 मीटर पेरीमीटर की जगह पुट कर देंगे, हाइट अपने आप अलग हो जाएगा, इज इक्वल 1500 मीटर एरिया है, तो हाइट इज इक्वल 1500 अपॉन 250। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो 6 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस हाल की पूछा है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द हाल, इस हाल की जो हाइट होगी वह 6 मीटर होगी। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इस प्रश्न के बाद फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस तरह क्वेश्चन आया, सेम ही क्वेश्चन आ गया है, यदि इससे थोड़ा सा चेंज होगा तो इस क्वेश्चन को यदि आपने सॉल्व किया हुआ है तो इससे अमाउंट कुछ भी हो सकता है, चेंज वही होता है कि अमाउंट बदल दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न भी आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए आगे के प्रश्न को हम देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोल्यूशन, सेकेंड क्वेश्चन है ये नीचे, हम यहाँ सोल्यूशन लिख दे रहे हैं, सोल्यूशन कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन पहले देखते हैं। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस herbarium is made entirely of the glass pens, including base, held together with the tap. It is 30 centimeter long to 25 centimeter wide and 25 centimeter height. अब क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। एक ये हर्बेरियम ग्लास से बना हुआ है, ग्रीन हाउस हर्बेरियम जिसे हम कह रहे हैं, इंडोर ग्रीन हाउस मीन्स ये किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है, ग्लास से बना हुआ है, और उसकी जितनी भी एजेस हैं हर एज पे क्या लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है। तो इसके हिसाब से 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, मीन्स उस जो इंडोर हर्बेरियम बना हुआ है, ये ग्रीन हाउस हर्बेरियम है, उसकी टोटल एरिया कितनी हुई उस ग्लास की। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच टैप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, जो 12 एजेस हैं उन सभी एजेस के लिए कितने टैप की आवश्यकता होगी। तो टैप की आवश्यकता कितनी होगी, इसके लिए हम एजेस को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं। आइए देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल, फार्मूला क्या है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ले लेते हैं 2 इंटू LB, लेंथ कितनी है 30, ब्रेथ कितने हैं 25, प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 30। इसको सॉल्व करते हैं। 25 दिया 75, 750, 25 से 25 में करेंगे 625, प्लस इसका करेंगे तो 25 दिया 75, 750। अब सबको आप जोड़ दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 0 5, फिर 5 2 7, 7 और 5 12, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21। ऐड कर लीजिए एक बार फिर। 5 हो गया यहाँ, 5 2 7, 7 5 12, 7 1 8, 8 6 14, 14 6 20 21, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 50 हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा 42। इतना हो गया क्या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी एरिया हो गई, मीन्स फर्स्ट आंसर क्लियर। अब आइए सेकंड के लिए, यहाँ सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर द ऑल 12 बेजेस। यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको क्लियर है। ग्लास की टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। ग्लास किस शेप का है, क्यूबाइड शेप का है। क्यूबाइड की एरिया टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलती है, फार्मूला ये है 2 × LV + BH + HL। उसी फार्मूले पर हमने रखा है, इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर दिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है। इसके बाद बेटा यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या कह रहा है, हाउ मच टैप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 वेजेस। सभी 12 वेजेस के लिए कितने टैप की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए लिखेंगे नीडेड टैप नीडेड फॉर 12 वेजेस इज इक्वल क्या फार्मूला होगा, सम ऑफ ऑल एजेस इज इक्वल। अब सभी एजेस को ऐड कर लीजिए, कितना होगा, फार्मूला क्या बनता है, सभी एजेस को 4 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 30, प्लस ब्रेथ कितना है 25, प्लस हाइट कितनी है 25, ऐड कर दीजिए इसको। 4 मल्टीप्लाई 25 25 50, 25 75 और 5 80, ठीक है। 25 25 50 और 30 80। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौक 32, 320। ये आपका आंसर है। ये संख्या है, नंबर्स हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। 320 टैप्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका सेकंड आंसर भी कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, इसे पॉज कर लीजिए और जहां समझ में नहीं आया उसको थोड़ा सा एक बार और समझिए और प्रैक्टिस करिए। मैथ्स प्रैक्टिस की भी सब्जेक्ट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना लगाओगे, उतना ही आपको ये हेल्प करेगा, उतना ही आपको आएगा। देखने से लगता है मैथ्स कि ये क्वेश्चन हम इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जैसे ही उसको सॉल्व करना शुरू करोगे, कुछ समय के बाद क्वेश्चन फंसने लगेगा, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस यदि है तो ऐसा नहीं होगा। कोई न कोई क्वेश्चन जरूर लगाइए। ये जरूरी नहीं कि 10 क्वेश्चन है 10 को ही लगाइए, 2 ही लगाइए, 3 ही लगाइए, लेकिन डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाएगी और आई भी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम यहीं विश्राम करते हैं।
धन्यवाद, नमस्कार।